शुरुआत में हल्की सांस। बहुत समय पहले जब कुछ भी नहीं था, न धरती न आकाश, सिर्फ परमेश्वर का अस्तित्व था। उस समय सृष्टि की कोई सीमा नहीं थी और हर ओर शांति और मौन पसरा हुआ था। यह वह क्षण था जब अनंत काल की शुरुआत हुई। उसी समय परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की रचना की। इन स्वर्गदूतों में सबसे सुंदर, सबसे तेजस्वी था लूसीफर। उसका नाम ही उसकी पहचान था, प्रकाश का वाहक या प्रभात का पुत्र। उसकी उपस्थिति से स्वर्ग में एक अलग ही चमक थी। लूसीफर सिर्फ एक साधारण दूत नहीं था, वो परमेश्वर के सिंहासन के इतना करीब था कि हर कोई उसकी बुद्धि, सुंदरता और संगीत की कला का दीवाना था। उसकी आवाज में ऐसी मिठास थी कि स्वर्ग के सभी प्राणी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। वह स्वर्ग के संगीत का मुख्य स्रोत था और उसकी रचनाएं स्वर्ग में गूंजती थीं। बाइबल कहती है वो निर्दोष था या जब तक उसके दिल में अभिमान न आया। उसकी मासूमियत और पवित्रता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे उसके भीतर एक बदलाव आने लगा। धीरे धीरे लूसीफर के मन में एक ख्याल घर करने लगा, मैं परमेश्वर बनूंगा, सबसे ऊंचा बनूंगा। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई और उसने अपने भीतर की शक्ति को पहचानना शुरू किया। और यहीं से शुरू हुआ पाप का पहला बीज, अभिमान। यह बीज धीरे धीरे उसके पूरे अस्तित्व में फैल गया और उसने अपने दिल में विद्रोह की चिंगारी जगा ली। अब प्रकाश का दूत अंधकार का जन्मदाता बन गया। उसकी आत्मा में जो उजाला था वह अब धीरे धीरे छाया में बदलने लगा। लूसीफर ने अपने साथ 1/3 स्वर्गदूतों को भी बहका लिया। उसने अपने विचारों और शब्दों से उन्हें प्रभावित किया और स्वर्ग में असंतोष की लहर दौड़ गई। स्वर्ग में युद्ध छिड़ गया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, बल्कि अच्छाई और बुराई के बीच पहली टक्कर थी। मिकाएल, परमेश्वर के योद्धा, ने लूसीफर और उसके अनुयायियों को चुनौती दी। मिकाएल की अगुवाई में स्वर्गदूतों ने परमेश्वर की सच्चाई और न्याय के लिए लड़ाई लड़ी। भयंकर युद्ध के बाद लूसीफर और उसके साथी स्वर्ग से गिरा दिए गए। उनका पतन इतना तेज था कि स्वर्ग की शांति टूट गई। अब लूसीफर का नाम बदल गया, वो बना शैतान यानी विरोधी। उसका रूप और दोनों बदल गए। क्या उसे झूठ का पिता, छल करने वाला और इस संसार का अधिपति कहा गया। अब उसका मकसद सिर्फ एक था, सच्चाई को छुपाना और लोगों को गुमराह करना। उसका मकसद एक ही था, परमेश्वर की सृष्टि को भ्रष्ट करना। उसने हर संभव तरीका अपनाया ताकि इंसान परमेश्वर से दूर हो जाए। आदम और हव्वा की कहानी याद है। वह स्वर्ग से गिरने के बाद भी अपनी चालाकी से बाज नहीं आया। शैतान एक सांप बनकर आया और इंसान को पाप में गिरा दिया। उसने हव्वा को बहकाया और आदम ने भी उसका अनुसरण किया। यहीं से पाप और मृत्यु ने मनुष्यता में प्रवेश किया। एक सुंदर और निर्दोष संसार अब दुख और संघर्ष से भर गया। इसके बाद से हर युग में शैतान ने इंसानों को बहकाने की कोशिश की, चाहे अय्यूब की परीक्षा हो या यीशु मसीह की। जंगल में परीक्षा, उसने हमेशा इंसान की कमजोरी का फायदा उठाया, लेकिन हर बार परमेश्वर की योजना जीतती रही, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। सच्चाई और प्रेम की शक्ति ने अंधकार को हराया। अब सवाल उठता है, शैतान का अंत क्या होगा? क्या उसका प्रभाव हमेशा बना रहेगा या उसका भी कोई अंत है? बाइबल कहती है शैतान को आग और गंधक की झील में डाल दिया जाएगा, जहां उसका अंत होगा हमेशा के लिए। यह उसकी अंतिम हार होगी और बुराई का अंत निश्चित है। तो क्या हमें शैतान से डरना चाहिए? क्या उसका डर हमारे जीवन पर हावी होना चाहिए? यीशु मसीह ने कहा, मैंने संसार को जीत लिया है। उसका संदेश है कि विश्वास और प्रेम से हम हर बुराई पर विजय पा सकते हैं। जो भी परमेश्वर में विश्वास करता है उसे शैतान से डरने की जरूरत नहीं। उसका सामर्थ्य सीमित है। परमेश्वर की शक्ति हर बुराई से बड़ी है। शैतान की कहानी एक चेतावनी है। अभिमान हमें परमेश्वर से दूर कर सकता है। यह हमें सिखाती है कि विनम्रता और सच्चाई ही सच्चा मार्ग है। लेकिन यही कहानी एक आशा भी देती है। परमेश्वर की योजना अटल है और यीशु मसीह में जीत निश्चित है। हर
अंधकार के बाद उजाला आता है और विश्वास रखने वालों के लिए हमेशा आशा बनी